चुनाव स्तर पर है, 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन इससे पहले ही सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई टिकट बंटवारे से नाराज है तो कोई पाला बदल रहा है। मतलब नेता आपस में उलझे हुए हैं। सियासी पार्टियां भले ही देरी से जनता के बीच पहुंचे, लेकिन इंडिया न्यूज अपनी वोट यात्रा के जरिए उनके मुद्दे और समस्याएं आपके सामने रख रहा है। आज यूपी के शामली और पंजाब के लुधियाना से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल चुनाव लड़ेंगे। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आज यूपी और पंजाब के 2 शहरों में पहुंच गई है। ये शहर हैं यूपी का शामली और पंजाब का लुधियाना। संवाददाता पुलकित नागर पश्चिमी यूपी के शामली में जनता के मुद्दे और वहां के जमीनी हालात दिखाएंगे। यूपी के शामली पहुंच चुका हूं और जिस पर मौजूद हूं यह है यूपी का जुगाड़। इसका इस्तेमाल गांव देहात के इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना और लोगों के लिए भी, यानी कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बहुत ज्यादा तादाद में, जब भी किया जाता है, चुनावी मौसम में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। और वहीं राजनीतिक दल भी इस मौसम में ये जुगाड़ तलाशने में लगे हैं कि आखिर लखनऊ की गद्दी कैसे मिलेगी और कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा। वहीं संवाददाता राजीव शर्मा पंजाब के लुधियाना में ग्राउंड जीरो पर हैं। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आज पहुंची है पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना। मालवा इलाके का ये शहर होजरी और साइकिल इंडस्ट्रीज के तौर पर जाना जाता है। और यहाँ पर अगर वोटर्स की लिस्ट देखें, वोटर्स की तादाद देखें तो करीब 45 लाख वोटर्स यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी आबादी है ये। एक वोटर्स की कुल आबादी इस जिले की करीब 1 करोड़ बताई जाती है। साफ सी बात है कि यहाँ पर मुकाबला कांटे का रहेगा। अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पर 14 सीटें हैं और उन 14 सीटों में से 6 अकाली, 6 कांग्रेस के पास और 2 निर्दलीय के पास है। यानी अकाली और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर फिलहाल तक बनी रही है। एक तरफ यूपी का शामली है जो बढ़ते क्राइम ग्राफ के लिए बदनाम है, तो पंजाब का सबसे बड़ा जिला होने के बाद भी लुधियाना को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। पलायन भी इन दोनों शहरों के लिए बड़ा सियासी मुद्दा है। बात मुद्दों की हुई है तो अब यूपी के शामली का रुख करते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। ये शामली का सच है, आज के शामली का सच। आतंक, रंगदारी, दंगे फसाद और महिलाओं पर बढ़ता अपराध शामली के दामन पर बदनुमा दाग है। कभी अंग्रेजों के जमाने में बगावत करने वाला शामली आज सड़क से लेकर चूल्हा चौका तक रोजी रोटी की जंग लड़ रहा है। चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें तो सभी कांटेक्ट कर रहे होंगे तुमसे? हाँ जी, सभी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे? बस ये मुद्दा होंगे जी, हम परेशान है, पब्लिक परेशान है और क्या है। पैसा हमारे पास नहीं है, भुखमरी आ रही, क्या करे। करते क्या हो आप? व्यापार करते हैं जी डांगरों का। अभी बहुत सारे केंद्र सरकार ने फैसले लिए, बहुत सारे स्टेट सरकार ने फैसले लिए। हमें कुछ नहीं दिया जी। ई वॉलेट जानते हो? ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट जानते हो क्या होता है? कैशलेस समझते हो क्या होता है? गैस चूल्हा जी है? गैस जी नहीं जी, कैशलेस कुछ नहीं समझते। साल 2011 में जब शामली को यूपी का नया जिला बनाया गया तो सोचा नहीं था कि शामली इतना बदनाम हो जाएगा। दबंगई और रंगदारी शामली की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं और इसकी एक बड़ी वजह शामली का कैराना इलाका भी है। कैराना में हूँ, शामली डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, और अमरूद यहाँ फेमस है और मीठे भी बोले जाते हैं कि यहाँ के अमरूद बहुत मीठा होता है।
लेकिन इसके अलावा एक खास बात यह है कि ये इलाका मुजफ्फरनगर से लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जब दंगे हुए थे तो यहाँ काफी शांति थी, यानी कि भाईचारे में भी बहुत मिठास है इस अमरूद की तरह। लेकिन मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? अमरूद को मीठा है, आप में भाईचारा भी है, तो नेता जो है आपको उस आधार पर तो बांट नहीं पाएंगे। आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? देखा यहाँ पर ना तो कहीं मतलब नौकरी का है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ना यहाँ पर मील पेमेंट देता है, 40 रुपए पहले भी रुके पड़े हैं। और यहाँ पर रोजगार की बहुत कमी। माना जाता है कि दानवीर कर्ण का जन्म इसी शामली के कैराना में हुआ था। आज के दौर में संगीत की मधुर तान भी यहीं के किराना घराने से गूंजी थी। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ। हालांकि 21वीं सदी में शामली की ये मधुरता अब सिर्फ गन्ना मिलों तक सीमित रह गई है। जुबान से मिठास कम होती जा रही है। जैसे ही ये चिमनी धुआं देना शुरू करती है, यहाँ के किसानों की उम्मीद जगती है। वजह पूरी साल की मेहनत इसी मील पर निर्भर करती है। आप ये देख सकते हैं, किसानों का गन्ना जैसे ही इस मील में आता है तो उन्हें उम्मीद होती है कि पूरी साल की जो मेहनत है वो रंग लाएगी और उन्हें उनकी कीमत मिलेगी। गन्ना आने लगा है? आने लगा जी। हाँ जी। भुगतान तो पता नहीं, बैंक दिन रात दो न दो बराबर हो रहा। पिछली बार का हो गया, पिछली बार का तो हो गया, अब वाले में अब कुछ नहीं मिला अब तक। मेरे एक जानकार जो किसान नेता है वो अक्सर एक बात कहते हैं कि एक नेता चीनी की तरह बनता है। पहले गन्ने की तरह जमीन से जुड़ता है, फिर पकता है और उसके बाद मशीनों की जगह सिस्टम में घूमता है। उसके बाद जाकर तैयार होता है एक चमकदार नेता। लेकिन उसमें कुछ सफेद मिठाई के साथ मिलकर बेदाग रहते हैं, तो कुछ चाय के साथ मिलकर काले धन के मालिक बन बैठते हैं। शामली की ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब पंजाब के लुधियाना लिए चलते हैं। 15वीं सदी में सिकंदर लोधी के बसाए गए इस शहर की पहचान कारोबार से जुड़ी है। ये ऑटो, साइकिल और वुलन हौजरी का सबसे बड़ा मार्केट है। BMW और मर्सिडीज बेंज के ज्यादातर पार्ट सप्लाई होते हैं। नामी गिरामी साइकिल और 2 व्हीलर कंपनियों की फैक्ट्रियां भी यहीं पर हैं। सर्दियों के कपड़ों का मार्केट भी लुधियाना की पहचान है। कुल मिलाकर लुधियाना होलसेल कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सब कुछ पटरी से उतर गया है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दुआ जी। दुआ साहब, मार्केट कैसा चल रहा है, काम कैसा है? मार्केट इस बार नोटबंदी की वजह से कुछ काफी गिरावट में आई है। बदलाव होगा? बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा। वो बदलाव किसके हक में जा सकता है? ये तो देखो 2-3 पार्टी है, किसी के हक में जा सकता है। लुधियाना की मेहमान नवाजी जितनी खास है, उतनी ही दुश्मनी भी। आज का लुधियाना नए और पुराने शहर में बंट गया है। कहीं पर विकास दिखता है तो कहीं पर नहीं। लोग भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को भी इस चुनाव में मुद्दा बता रहे हैं। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा इस वक्त लुधियाना में है। नाला हम क्यों यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो वो आपको बता देते हैं। दरअसल ये नाला आपसी दांव पेचों और आपसी उलझन के बीच इस हालत में यहाँ पहुंचा है। इस तरफ का इलाका लुधियाना सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी का पड़ता है और नाले के उस तरफ का हिस्सा अगर देखें तो लुधियाना नॉर्थ सीट का पड़ता है। इस नाले में साफ सफाई की बात कही गई, इस नाले को साफ रखने की बात कही गई, तो ये सब विधानसभा क्षेत्रों में उलझ के रह गया, कुछ भी नहीं हुआ, नाला और बुरी स्थिति में आ गया। कमाल की बात यह है कि इसमें लोग कभी नहाया करते थे, कहते हैं ऐसे लोग इधर से पानी तक पिया करते थे। मेन काम तो कोई हुआ ही नहीं है। इसको हम देख रहे हैं, हम भी 50 साल से देखते आ रहे हैं। हम खुद इसमें से नहाते थे, पार करते थे, लेकिन अब तो यहाँ पे प्रदूषण की समस्या हो गया। सारा गंदगी इसी में आती है, सारे शहर की। लुधियाना कितना बदला है जी? आगे से तो फर्क है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ।
लुधियाना के पास उसकी विरासत है, परंपरा है और यही उसकी पहचान भी है। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी इसी पहचान में एक हैं। साल 1480 में जब लोधी राजवंश के लोग यहाँ आए और शहर को बसाया तो शहर का नाम पड़ा लोधियाना, जिसे बाद में लुधियाना कहा गया। लेकिन अब लुधियाना की पहचान लोधी राजवंश नहीं, साहिर लुधियानवी है। तमाम गाने आपने सुने होंगे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये गाने लोगों की जबान पर गूंजते रहे। लेकिन इलेक्शन का माहौल है और हम लोगों से जानने आए कि क्या हो रहा है। चलिए एक एक करके लोगों से ही पूछना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस बार किसका जोर है? सर इस बार तो कांग्रेस का भी है। काम हो रहे हैं लुधियाना में? हो रहे हैं जी, हो रहे हैं। लुधियाना के कोई इश्यू जो आपको लगता हो जरूरी इश्यू है? कोई इशू नहीं, ठीक चल रहा है, जो सरकार कर दी ठीक कर रही है। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुका है।